दिल्ली से आज सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी ने एक बार फिर से करीब 15 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाथों में एक अखबार लेकर के, विदेशी मीडिया का अखबार लेकर के उन्होंने एक ब्लास्ट करने की कोशिश की और दोबारा से उनके निशाने पर रहे गौतम अडानी। ये तस्वीरें जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, गौतम अडानी के बारे में विदेशी अखबार में छपी एक खबर को लेकर के राहुल गांधी ने जिस अंदाज में कहा कि 32,000 करोड़ रुपयों का घोटाला गौतम अडानी ने किया है। आज बिजली जो महंगी है भारत में, इस महंगी बिजली के पीछे गौतम अडानी का यह पूरा का पूरा षड्यंत्र, उनकी हेरा फेरी और उनका घोटाला करने का अंदाज है। क्योंकि गौतम अडानी सस्ते में कोयला खरीदते हैं, गौतम अडानी जो उसकी बिल बनवाते हैं वो बिल कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं और ऐसी स्थिति में 32,000 करोड़ रुपयों का चूना जनता के जेब से काट करके वो लगाते हैं जनता के ऊपर। ऐसे में आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी में ऐसा क्या है जो सरकार उनकी जांच नहीं कराती। वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल देश के अंदर, भारत के अंदर गौतम अडानी के लिए एक रक्षा और सुरक्षा कवच की तरह बने हुए हैं। क्योंकि ऐसे में कोई ना कोई दाल में काला है। राहुल गांधी के शब्दों में अगर कहें, राहुल गांधी ने जिस अंदाज में आरोप लगाए कि कुछ ना कुछ ऐसी मिलीभगत तो है दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये की तमाम चीजों की जांच पड़ताल नहीं हो पाती है। थोड़ी देर में अपने सहयोगी काजल की तरफ रुख करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूदा वक्त के सांसद राहुल गांधी ने गौतम अडानी को लेकर किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अडानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। कैसे? कोल प्राइस को गलत दिखाकर, ओवर इनवॉइस करके, यहां पे बिजली के दाम को बढ़ाकर। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बिजली की सब्सिडी दी है, मध्य प्रदेश में हम देने जा रहे हैं। अब पता लगता है कि इसका कारण अडानी जी है। तो हिंदुस्तान के नागरिकों को यह समझना है कि जो आपका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, इसमें से 12,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में से सीधा अडानी जी ने लिए हैं। और ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स लंदन कह रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्टोरी आती है मगर हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती। बिजली का मामला है, गरीबों का मामला है, सीधी चोरी का मामला है, मगर हिंदुस्तान में किसी भी अखबार को, किसी भी मीडिया चैनल को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आपने सुना राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। काजल हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। काजल, राहुल गांधी ये कहते हैं कि कोई ना कोई नेक्सस बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के बीच में है। सेबी जो जांच एजेंसी है भारत की, उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं और फाइनेंशियल टाइम जो कि विदेशी अखबार है उसके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं। काजल, आप सुन पा रही हैं? आपको आवाज आ रही है? तो हम अपने सहयोगी काजल की तरफ दोबारा से रुख करने की कोशिश करेंगे। दरअसल राहुल गांधी के हाथ में जो आप अखबार देख रहे हैं, ये फाइनेंशियल टाइम है, विदेशी अखबार है, जिसमें जो आर्टिकल छपा, जिसमें जो बातें कही गई, उसके आधार पर राहुल गांधी ने आज सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गौतम अडानी के साथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस अंदाज में घेरा है, साथ ही साथ में जो भारतीय सेबी है, भारत की एजेंसी है, जांच एजेंसी सेबी, उस पर भी सवाल उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सेबी ने सरकार को यह बात बताई है ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड
कि हमें डॉक्यूमेंट्स इस मामले के नहीं मिल रहे। राहुल गांधी कहते हैं कि यह अजीब बात है कि फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के पास में ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जांच एजेंसी के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, और ऐसे में साफ पता चलता है कि यहां पर बड़े पदों पर और देश चलाने वाले लोगों में जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। हमारे सहयोगी काजल हमारे साथ में जुड़ी हुई है। काजल, आपने इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी से भी प्रतिक्रिया ली, और ऐसे में राहुल गांधी का आरोप कि पीएम मोदी की मिली भगत है, राहुल का आरोप कि सेबी की भी मिली भगत है। काजल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे लग रहा है कि काजल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस अंदाज में ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है, जिस स्थिति में ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है, क्योंकि आज ही मिजोरम और छत्तीसगढ़ की एक लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी लिस्ट जारी की, दूसरी तरफ आज कांग्रेस पार्टी के राजस्थान की लिस्ट आ सकती है। ऐसे में चुनावी माहौल और गर्मी, इस बीच में राहुल गांधी का इस मुद्दे को लेकर के पब्लिक डोमेन में जाना कहीं ना कहीं चुनावी एक बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास राहुल गांधी की तरफ से है। तो अब आगे क्या कुछ होता है, इस पर बीजेपी किस तौर पर पलटवार करती है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।